मैं बादली में हूँ इस वक्त। जितने ठेकेदार मेरे साथ हैं जो कि पंचायत प्रत्याशी के तौर पर बादली विधानसभा से अब की बार अपना नामांकन इन्होंने किया है। बादली गांव से ही ये आते हैं और उनका चुनाव उस वक्त बेहद चर्चा में जब आया पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जब गुलिया खाप ने इनका पूरी तरीके से समर्थन किया और अब पूरे गांव में ये आज डोर टू डोर कर रहे हैं। विभिन्न पहलुओं पर हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है लोकसभा चुनाव के दरमियान बादली की बड़ी चौपाड़ में एक बड़ा दावा आपने किया था कि मैं दीपेंद्र हुड्डा के तो साथ हूं, लेकिन कुलदीप वत्स को जब वक्त आएगा तो करारी चोट है, हम करेंगे। और मैं अजीत ठेकेदार आपको ये कहता हूं कि कुलदीप वत्स क्या है और मैं क्या हूं, ये समय आने पे बताएंगे। बिल्कुल ऐसा होता नज़र आ रहा है कि आप आ गए हैं मैदान में। अब उस बात को मैंने आपको याद दिलाया है, अब क्या दावा आपका है? मैंने आपको बताया था कि इसका पल्ले के है। दीपेंद्र जी के आज भी हम भगत हैं, फैन हैं, उनके फैन रहेंगे, फैन हैं। लेकिन कुलदीप वत्स के पल्ले कुछ नहीं, वो सिवाय जो बूढ़ों की पेंशन कराने के भी एक पेंशन के पैसे रखता है उसके। मैं तो इससे बड़ा पाप नहीं मान सकता। आप मानते हो तो भाई साहब, तो उसकी सोच ही नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है। कोई कहे तो बोले वो काम नहीं करने देता। आप मानते हो कोई चुने हुए प्रतिनिधि को रोक सकता है काम करने से? मैं तो नहीं मानता। उसने करना ही नहीं, उसने अपना विकास करना है और दोनों ने अपना विकास करना है। लोगों का तो विकास करने के बारे में सोच ही नहीं रहे। आपका चुनाव दिन पर दिन लगातार उठता ही जा रहा है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं तो ये जो जनता है ना, ये भगवान रूपी जनता है मेरे लिए। मैंने जिस दिन पहली बार आपको कहा था ना, अब मैं बता दूंगा इसका पल्ला के है, आपको कहा था ना मैंने, तो आपको याद होगा तो देख लियो आप, उसका पल्ला के छोड़ दो। पूरे 102 गांव है ना विद ढाणियों के साथ, अगर किसी भी गांव में वाक गले कट जाता आप देख लेना। सुरेती में भी उसको पीछे, मेरे गांव में तो उसकी जीरो है, 11,500 वोट है, जीरो आएगी उसकी। वो सोचता हूँ, मैं ये कहता हूँ वो ब्राह्मणों की सोचता, ब्राह्मण भी ये सारे ये साथ ही हैं, कोई जाति पाति कुछ नहीं है। सोंधी आपकी खाप का जो चबूतरा है, अधिकतर लोग हैं उसी हिसाब से चले। एक दो चेहरे ऐसे थे जिन्होंने शायद उस बात को नहीं माना। मामन ठेकेदार हुआ, मान गए? एक भी बार नहीं, एक भी बार नहीं, एक भी। चाहे वो काला निमाना हो, चाहे मामन भाई जी, सारे हम साथ हैं। रणबीर गुलिया जी आम आदमी की पार्टी की टिकट आई थी तो उन्होंने भी कहा जा रहा है बड़ा अच्छा किया अपने परिवार के साथ। हाँ, रणबीर आया, बोले भाई साहब दोनों तो नहीं लड़ेंगे, मगर बताओ, बोले मैं वापस दिया था, वो छोड़ आया वापस। अभी जज्जर में कुलदीप वत्स कोई कार्यकर्ता मीटिंग अपनी कर रहे थे तो विनोद गुलिया मुझे वहाँ पे मिले। मैंने उनसे पूछा कि अपने परिवार को छोड़ के ऐसी क्या वजह रही कि जो आप चले गए, तो उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा की हवा है। मैंने ये कहा कि गुलिया खाप तो खुद अपना विधायक बनाने का दम रखती है। विनोद जी भी आ जाएंगे, क्या कहना, भाई है छोटा। ये कह रहे थे कि वैसे तो अंकल है मेरे, लेकिन बात नहीं की मुझसे कि आ जाओ। ये छोटा आ जाएगा, वो कोई नहीं, कर लूँगा बात करने मेरे। वो पहली जरा में तक साथ ही थे, बहुत लंबे साथ पढ़े हम, आ जाएगा कोई भाई है, साथ पढ़े, पहली में साथ थे, दूसरी तीसरी BA में साथ थे हम, तो आ जाएगा भाई छोटा। कोई मुझे ऐसा लग रहा है जिस मकसद के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं वो शायद आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बेहद खुशनुमा सा माहौल है, आप भी खुश नजर आ रहे हैं। पहला मकसद तो आपका मुझे पता है, वत्स को हराना चाहते हैं। वत्स का तो नंबर ही तीसरा पाएगा, इसका भी मुश्किल। मैं तो मुकाबला ही नहीं माना, आधे में ये दोनों रहेंगे, इतनी मेरी एक लेगी वोट है। अगर 1 लाख वोट पोल हुई, 1.25 लाख, 60-65 मेरी है, 60 में दोनों, 30-30, 20-20। सिलानी आपने एक दिन प्रोग्राम किया, उस गांव में आपकी वोटें हैं वो हो गई, तो इसके पीछे की वजह क्या है? कि पैसा है या आपका भाईचारा है, क्या है? भाई साहब पीछा तो ना मैंने लाया, हर ना मैं लाऊं, ये तो क्या पीछे तो ये आपके बारे में प्रचार कर रखा है, बहुत पैसा है जीते ठेकेदार के पास। आप एक बार मेरी जीप देख आओ, मैं तो लौट गया, सस्तान लग गया, मैं भाई डट जाओ, सवेरे तर शाम तक गांव ने लाद दिया, पीछा जीप में देखा हो एक बार, ठंडी जीप भरी है, मगर बस सच्चा बहुत हो गया, छोड़ दो। ऐसा नहीं, प्यार है लोगों का, मैं इनको भगवान मानता हूँ। नामांकन जिस दिन था तो उस दिन तो MP साहब के सामने ही आपके समर्थक के नारे लगे। MP साहब से भी मिला था मैं, वैसे रघुवीर साहब से भी मिला था, मगर अंकल ठीक हो, बोला ठीक है। MP साहब से भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। MP साहब तो हमारे लिए आज भी आदरणीय हैं, उन्हीं के कारण तो मैं राजनीति सीखी थी, उनसे तो उनके बारे में नो कमेंट्स। तो नीचे नीचे कुछ चल रहा है ऐसा आपका और उनका? बस कह दिया नो कमेंट्स भाई साहब। MP साहब से हुई नामांकन भरने के बाद कुछ बातचीत हुई आपकी? हुई
थी। हाँ, दुआ सलाम है और वो सदा रहेगी। हम उनके फ्लोवर हैं यार, उनको थोड़ी छोड़ के जा सकते हैं, उनके फ्लोवर हैं। तो आप जीतेंगे तो जाएंगे दीपेंद्र हुड्डा जी के पास ही? जीतेंगे तो दीपेंद्र जी के पास भी जाएंगे, बाकी इन तक पूछ जाए भाइया तो ये भी इतना जोर ला रेन्यू एक लम बाज के जीप में भी ना बैठूँ, पहले हल्के ने इकट्ठा करूँगा, ये कहेंगे तो जाएंगे। और मुझे ये भी बताया कि एक समय ऐसा आ गया था कि बादली अलग चलती थी, बाकी 24 गांव अलग चलते थे। जितने ठेकेदार इस चीज़ में अब सफल हो रहे हैं कि फिर से अपनी खाप की उस ऐतिहासिक परंपरा को वो जोड़ रहे हैं, जिसमें पूरी गुलिया है वो इकट्ठा होकर वोट है वो करने वाली है। ये मुश्किल था आपके लिए पूरा जोड़ के? नहीं, कोई मुश्किल नहीं था भगवान, हम सब एक थे। कोई छोटी मोटा मन मुटाव हो तो मैं कहता नहीं। आपने हमारी पंचायत भी देखी होगी, 6-7 हज़ार आदमी आए और एक छोटे से निमंत्रण पे, तो मेरे को तो नहीं लगे हम अलग है। मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई गाँव सब प्यार है, सब एक है, हम यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितने ठेकेदार की जितने ठेकेदार की ये इनके रुखों में बहुत दम है। उस दिन भी हालांकि हम आज भी दीपेंद्र जी का बहुत मान सम्मान करते हैं, उस दिन भी कुलदीप जी के 2-4 समर्थक होंगे और वो भी हल्के से बाहर के थे, उतर के उन्होंने कुलदीप की जय बोल दी। उसे कोई ये नहीं पता था हमारे समर्थकों में ज़्यादा हुए तो बाहर तो ले रहा था। वे लेडीज़ भी बोली माँ कड़े तारी ताई बोला रोत तक तारी माँ, फिर वोट तक उन्हें थारी हाड़ है, वोट तो रोत तक गिरोगी काड़ा गिरोगी। तो वे हमारे तो सारी जो मेरी माता हैं, बहन है, जो मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, ये लड़े हैं। मैं बड़क ने देखो तकिया लाग लौट रहा था, माँ थोड़ी देर डट जाओ, ये डटने ना देते बोले ना खड़ा हो ले। बाकी कितने बजे शुरू हो जाता है प्रचार आपका? ये तो भाई सारी रात 40,000 सारे दिन मैं लौट जाऊँ कि धान का मैं डट जाओ चल लाएंगे। लोग लड़ रहे हैं चुनाव, ये लड़ रहे हैं भाई जी जान से, आप देख सकते हो। कुछ ऐसी भी बातें आती होंगी कि राज बन रहा है, क्यों जीते ठेकेदार बीच में अब रोड़ा बन गए? राज हम बना हुआ यारी सातावड़ा थोड़ी बन देंगे। अपनी वोट तो राज बनेगा, वोट तो राज बना हुआ है भाई साहब। न्यू तो सरकार, मैंने MP साहब को कहा था तो कहने लगे रघुवीर जी बोले आगे देख ले। मैं बोले अंकल 500-700 साल तो नहीं जिएंगे हम, हर बार 5 साल सरकार देते हो, फिर बूढ़े हो जाएंगे, मरना भी है। माई बगैर देख ले इसने, फिर वो छोटी सोच का आदमी भाई साहब, आप सोच भी नहीं, जातिवाद वो फैलावे। आप मेरा गांव पास और पंडित जी आप पूछ के देख लो, सारे के जातिवाद, उसने कोई काम नहीं। और हम जबकि हम 1 लाख हैं जाति में, जाटों की वोट 1 लाख हैं, ब्राह्मणों की 5,000 हैं, हम कितने भारी उनसे, लेकिन हम नहीं फैलाएंगे जातिवाद। उन फैला लेने से क्या फर्क पड़ेगा? हमारे हल्के में 1 लाख से ज़्यादा जाटों की वोट है और वो ब्राह्मणों की 5,000 वोट। बोले न्यू भाई इकट्ठे हो जाओ, मैं तने दोनों गाँव में मराऊंगा, 5 और मैं बिरदे और खन्ने में भी और छबीली में भी जाऊंगा। पर ये तो मेरे गुड़िया के गाँव दोनों। माइकों से चौपाड़ों में बोलेंगे आप कुलदीप वत्स के बारे में? ऐसे हाँ बोल रखे वो तो आप देख लेना, बोल रखे मुका यार ये बूढ़ा है, एक पेंशन लेकर पेंशन कराओ इनके आदमी, उसके जो एजेंट बैठे ना वो एक पेंशन लेकर जो पेंशन कराऊं, बताओ इससे पाप हो सकता? आप बताओ प्रवीण भाई, जय इससे बड़ा पाप है मानो आप? तो इससे तो ले लो। आपने एक सवाल किया कि आप कुलदीप वत्स को हराने के लिए खड़े हो। भाई साहब कुलदीप वत्स को नहीं, धनखड़ साहब को भी हराने के लिए। ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, सलानी गांव में उसी दिन धनखड़ साहब का प्रोग्राम था, उसी दिन जीते भाई साहब का प्रोग्राम था। हमारे प्रोग्राम में चुपाड़ में मानस नहीं इकट्ठे हो सके, इतने ज़्यादा आदमी हो गए जी, पूरी चुपाड़ फुल होगी, हमको गली में प्रोग्राम करना पड़ा। तो बात ये नहीं है, ये धनखड़ साहब के भी और कुलदीप वत्स को दोनों को हराने के लिए उनके बीच में से पार निकलेंगे। दूसरी बात आपने नारे की करी, हमारे तहसील में पहले कुलदीप वत्स के समर्थकों ने नारे लगाए, उसके बाद में हमने लगाए। हम भाईचारे पे कायम है, कायम थे, कायम रहेंगे। और रही हमारी गुड़िया तिस्से की बात, गुड़िया तिस्सा भाई साहब तिस्से ने समर्थन दे रखा, पूरे तिस्से ने। उसके साथ हमारे 11 गांव लगते, माजरी, गुबाना, लूकसर, गंगड़वा, जगरत पर, देसलपर, शाहपर, गोड़ा, ये हमारे गांव हमारे बादल के साथ चलते। फिर रह गया जी पचगम्मा, कोट, बाजित पर, ये जो 5 गांव हैं ये हमारे को समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ आज के दिन 45 गांव हमारे साथ है जो बिल्कुल समर्थन में है। और भाई की छवि पैसे की नहीं है जी, भाई की छवि है काम करने की, काम करता है ये, पैसे के लिए मत कहो जी आपके पास पैसा, इसके काम आप देखोगे ना। पैसा तो पता ना कितने विधायक मेरे गाँव में उनके पास पैसा होया है, लेकिन यो भाई जो खर्च करते हैं ना,
धर्म के काम में, सामूहिक काम में, गली में भाई ने 33 फुट चौड़ी और 150 फुट लंबी गली बनवाई बाबा मोहनदास की, जिसमें 450। उस गली में हमने प्रशासन का भी सहारा लिया, हमने गांव का भी सहारा लिया, लेकिन उस गली का निर्माण नहीं हुआ। भाई ने दो गांव में राम इकट्ठा करके, भाई किसी ने ऐतराज नहीं था, जीते बना सके है, बोला भाई तू बना दे। भाई ने वह तैयार कर दी, वह गली तैयार कर दी। हमारे कॉलेज में लड़कियों के लिए बस लगा रखी है, जो भी आसपास के गांवों में बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि लोकल बसें चलती नहीं, और जो बड़ी बसें हैं वो मेन रोड से जाती है। तो लोकल के लिए भाई ने 3-4 बस लगा रखी है, जो कि लड़कियों को लेती है और दरवाजे पर छोड़ती है। उसके बाद भाई साहब हर सर्दी में जो गरीब बच्चे हैं स्कूल में, उनको जुराबे, उनको स्वेटर, उनको शाल, ये चीज़ें भाई साहब देते हैं स्कूल में। और फिर स्कूल में, कॉलेज में हमारा मेडिकल है, जो भी धार्मिक संस्थान है वहाँ वाटर कूलर का प्रबंध करते हैं। तो भाई इनकी छवि काम करने की। और खिलाड़ियों के लिए हमारे यहाँ स्कूल में आज रात के 3 बजे आप मैच खेल लो, लाइटों का प्रबंध कर दिया। और भाई रही इनाम की बात, पहला इनाम देता है भाई। और भाई एक जो टैलेंट है था कहीं किसी भी खिलाड़ी का, उसके लिए भाई खड़ा है, आधी रात ना आ जाओ भाई, तो न गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा था, भाई जीते देगा। तो भाई की छवि से काम करने की, पैसे के दम पर नहीं, मुझको भाई पैसे के दम पर लोग गैल हो रहे हैं, आज इसके काम तक गैल हो रहे हैं। जय हिंद भाई। परवीन भाई, पूरे हलके में जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं, एक अजीत भाई ऐसा है जो अकेला कैंडिडेट 36 बरादरी का कैंडिडेट है। इस भाई ने किसी भी बरादरी से सबका, जो भी भाई इसके पास आया आज तक उसका काम कराया है। और ऐसा नहीं है भाई साहब, भगवान और या 36 बरादरी इसको मौका देगी। पूरी इसके आप गैदरिंग देख रहे हो, इसमें भी आप काउंट कर सको, 36 बरादरी आज भी इस कमरे में खड़ी है। ठीक है जी, ये अकेला ऐसा आदमी है जिसने कभी पहले भी और बाद में, तो भाई साहब जब हम इन्हें सारी जनता मिलकर मौका दे देंगे तो काम तो लोगों के फोन पे हो जाया करेंगे भाई साहब। 102 गामा के आदमी आप आओ हरा बजाओ ना लाते ना छोड़ गाते भाई, यो 102 गामा का साथ। ये अकेला ऐसा अजीत भाई है जो 36 बरादरी को साथ लेकर चल रहा है। बादली हल्के के अंदर जीते भाई के कंपटीटर कोई नहीं है, कोई सी भी पार्टी हो जाए। आज हमारी उससे ये पहले नंबर पे है। हमारा मोटो जो उद्देश्य है भाई अजीत को जिताना है, और यह हमारा संकल्प है कि दृढ़ संकल्प है कि हम अब अपने भाई अजीत सिंह को भारी बहुमत से जिताएं और उनको विजयी बनाएं। भाई साहब काम बोल रहे हैं, पैसा नहीं बोलता। भाई ने काम करवाए हैं भाई के साथ सतन मंदन से। और भाई साहब 5 साल में हम लोग की शक्ल नहीं देखी, कौन भाई भी उसने कदे काम करवाए, दोनों ही से शक्ल भी ना देखे। अब की बार बादली की जनता एक लाठी से 2 सांपों को मारने का काम करेगी। आप इन तमाम लोगों की बातों को देखकर भी ये समझ सकते हैं कि आखिरकार यहाँ से लगातार 5 बार चौधरी धीरपाल हैं, वो कैसे चुनाव जीते थे। 2 बार नरेश प्रधान को है, इन्होंने कैसे चुनाव जिताया था, क्योंकि बड़ी राजनीतिक समझ रखता है ये गांव। और एक कहावत भी है कि बादली के लोग जब चुनाव में साथ हो लेते हैं ना, तो चाहे पूरे हलके को पैदल पैदल भी नापना पड़े तो भी साथ साथ चलते हैं। जीते ठेकेदार का चुनाव है, दिन प्रतिदिन है, वो लगातार गति पकड़ता जा रहा है। कई राजनीति लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि गुलिया में तो चलिए ठीक है, लेकिन उससे बाहर भी जीते जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर एक भारी वोट बैंक है, वो उनके साथ जुड़ता जा रहा है। ये कई लोगों के लिए चिंता की बात है, वो हो रही है बादले की राजनीति में। शुक्रिया।